आज हम जानेंगे दूध में कोलगेट क्यों डालें, कुकर में पानी हो जाने पर बाहर कैसे निकालें और घर में ही रखे हुए सामान से फर्टिलाइजर बना के रेडी करने वाले हैं। उबलते हुए दूध में चम्मच डालेंगे और बहुत सारे हम यहाँ पर चने को छीलेंगे, वो भी सेकंड में। वीडियो बहुत ही यूजफुल है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को बहुत ज्यादा आसान बनाती है। देख लेते हैं आज का पहला यूजफुल टिप। तो पहला यूजफुल टिप मेरा कुकर से जुड़ा हुआ है। जल्दीबाजी में हम मेजर के हिसाब से पानी नहीं डाल पाते हैं, कभी कभार पानी ज्यादा हो जाता है। तो देखिए यहाँ चावल तो पक चुके हैं पर पानी ना थोड़ा ज्यादा हो चुका है। अगर मैं इस पानी को निकालती हूँ तो चावल का जो स्वाद है वो कम हो जाएगा और अगर हम इस चावल को बार बार चलाएंगे तो चावल खराब हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, कुकर का सीटी निकालना है और इस तरीके से कुकर को उल्टा कर देना है। ध्यान रखना है आपने कुकर को थोड़ा ठंडा होने देना है, एकदम गर्मा गर्म कुकर पे ये काम नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जितना पानी है ना एक्स्ट्रा वो निकल आएगा और इस पानी को आप पी भी सकते हैं। ये आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा फायदा करता है। इस तरीके से सारा पानी बाहर आ जाएगा। आप इस चावल को फिर से 15 से 20 सेकंड के लिए गैस पे रख दीजिए। आपका चावल वापस वैसे ही सेट हो जाएगा जैसे कि नॉर्मल चावल हमारे बनते हैं। है ना कमाल का है। तो इस तरीके से आप चावल को ठीक कर सकते हैं। किचन में काम करते हुए हमारी बहुत सारी सब्जियों का कचरा निकलता है। मैं सब्जियों के कचरे को बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, इस तरीके से एक बकेट में डाल देती हूँ। रात भर के लिए इसमें पानी रहने देती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है दिन में, प्लांट को जब भी पानी देने का टाइम होता है, मैं इसी पानी को देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है, फ्री का फर्टिलाइजर बनके रेडी हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा इसे आपने से 24 घंटे के अंदर ही यूज करना है। ज्यादा देर आप इसे रखेंगे तो इसकी डेट एक्सपायर हो जाती है। तो ये घर में होममेड फर्टिलाइजर है, इसके लिए आपको पैसा खर्च नहीं करना है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत लॉन्ग टाइम तक इसे नहीं रखना है और इसमें खाने का जूठन नहीं डालना है। जो कटी हुई सब्जियों का कचरा होता है वही आपने यूज करना है। प्याज, लहसुन, हरा धनिया, पालक, मेथी, जो भी आप हरी सब्जी लेकर आते हैं उसकी जो कटिंग का कचरा बचा हुआ है वही आपने इसमें ऐड करना है। मैंने तो आज तक कभी कोई फर्टिलाइजर खरीदा ही नहीं है। अगर आप भी इस चीज पे पैसा खर्च करते हैं तो एक बार इस ट्रिक को यूज करके देखिए, आपके प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और ये फ्री का जुगाड़ है। आप जब गीला कचरा कचरे में फेंकते हैं तो यकीन मानिए ना वो डिकम्पोज होता है ठीक से और उल्टा सड़ गल जाता है, जो कि कभी किसी काम में आता ही नहीं है। पर इन चीजों का हम यूज कर सकते हैं और बाहर से खर्च होने वाले फर्टिलाइजर के पैसे को बचा सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आती है। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। ये जो लोहे की कढ़ाई होती है ना, हम इसे कितना भी क्लीन कर ले पर जब हम क्लीन करके रख देते हैं तो आपने देखा होगा इसके ऊपर ना जंग के निशान आ जाते हैं। तो आपने 1 से 2 बूंद यहाँ पर तेल लेना है और इसके बाद में आपने कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या टिश्यू पेपर ले लीजिए। इसके बाद में इसे वाइप करना है। आप देखेंगे इसके ऊपर से इतना सारा जंग निकल के आता है। स्पेशली जो लोहे के बर्तन होते हैं इस पे जंग होता ही है और अगर आप लोहे का बर्तन क्लीन करके रख रहे हैं तब भी आपने इस ट्रिक का यूज करना है। बस 2 से 3 बूंद ही आपको यहाँ पे तेल लेने वाले हैं जो कि नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है और इस तरीके से आप वाइप कीजिए। देखिए बहुत सारा जंग बाहर आ जाएगा और ऐसा करने से इसमें जो जंग लगने की प्रोसेस है वो बंद हो जाती है। तो जब भी आप लोहे का बर्तन रख रहे हो या खाना बनाने से पहले यूज कर रहे हो तो स्पेशल इस ट्रिक को जरूर यूज कीजिएगा। मेरी कढ़ाई में तो काफी सारा जंग लगा हुआ है, बस मैंने आपको वाइप करके दिखाया है। देखिए कितना सारा जंग ना इसमें से बाहर आया है। तो इस ट्रिक को भी आप यूज कीजिएगा। आजकल जो मार्केट में मेलिंग बैग आ रहे हैं ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं इसे कभी भी नहीं फेंकती हूँ, मैं इसका यूज करती हूँ। तो देखिए ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ना तो ये पूरी तरीके से पेपर होता है ना ही ये पूरी तरीके से प्लास्टिक होता है, मिक्स होता है, इसलिए इसका आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसका यूज मैं जिस तरीके से ले रही हूँ ऐसे आप भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो फीते हैं वो हमने काट लेना है, नीचे से भी हमने इसको कट कर लेना है, बीच में से एक कट लगाना है। आप देखेंगे एक लंबी सी स्ट्रिप इसमें निकलती है। अगर आप सिलाई करती हैं तो अच्छे से इसको और डिजाइन कर सकती है। तो नॉर्मल मैं इसका यूज करती हूँ घर में चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। किसी भी जगह पर आप कोई चीज रखते हैं, मान लीजिए मिक्सर रखते हैं या कोई फ्लावर पॉट रखते हैं तो उसके बेस में भी आप इसे लगा सकते हैं। यूज एंड थ्रो है तो इसे वेस्ट समझने से बदले इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आज मैं इसको अलग तरीके से यूज कर रही हूँ। तो आज मैंने इसे किचन की बर्तन जाली में यूज किया है, क्योंकि बर्तन जाली में हम डायरेक्ट जब बर्तन रखते जाते हैं तो आपने देखा होगा इसके ऊपर दाग धब्बे तो होते ही हैं, साथ में धूल भी इकट्ठा हो जाती है। फिर क्या होता है कि हमें वीकेंड पे या महीने में पूरे को क्लीन करना होता है। तो आप इस तरीके से मेलिंग बैग का यूज कर सकते हैं घर में सामान रखने वाली जगह के बेस के लिए। ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है, आपको पूरी जगह क्लीनिंग करनी नहीं पड़ेगी, बस आपने इस पेपर को हटाना है और आपका जो क्लीनिंग का काम है ना वो आसान हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप भी यूज करके देख सकते हैं।
हम महिलाओं को किचन में बर्तन का कलेक्शन करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मेरे पास भी ना कुछ इस तरह की छोटी छोटी प्लेट है। जब मैं इन्हें बर्तन जाली में सेट करती हूँ तो एक निकालती हूँ, उसके पीछे 2-4 आ जाती है, या बर्तन जाली में से ये बार बार गिरती रहती है। इसी तरीके से बहुत सारी कटोरी वगैरह भी होती है, तो इसको अरेंज करने की बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं तो इसे बर्तन जाली में कभी सेट नहीं करती हूँ। मैं जो तरीका यूज करती हूँ आप उसे यूज करके देख सकते हैं। तो हमारे घर में ना ऐसी टोकनी बहुत सारी होती है, तो बस इस टोकनी में ना आपने ये प्लेट और कटोरियों को रख देना है। जब आपने निकालना है तब आप पूरी की पूरी टोकनी निकाल लीजिए। यहाँ पर मैंने एक ही साइज के बर्तन रखे हैं, आप चाहे तो अलग साइज के भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो मेरे पास और भी ऐसी एक्स्ट्रा चीजें हैं। बोतल क्लीन करने के बाद में ये ढक्कन बिना इधर उधर घर में फैले रहते हैं और टाइम पे ना मिले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से आप ना ये छोटी छोटी चीजों को एक टोकरी में इकट्ठा करके रख सकते हैं। एक तो ये चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है, एक ही जगह पे मिल जाती है, और एक ही टोकरी में देखिए काफी सारे बर्तन ना आ चुके हैं। तो मैं छोटे छोटे बर्तनों को पूरे किचन में नहीं फैलाती हूँ, इस तरीके से टोकरी में रख देती हूँ। जब मुझे निकालना होता है तो पूरा टोकरी आप बाहर निकालिए, अपनी चीजों को निकालिए जो आपको जरूरत है, और वापस टोकरी में भर के रख दीजिए। तो देखिए एक ही टोकरी में काफी सारे बर्तन आ चुके हैं। जो बर्तन जाली है वो थोड़ी सी खाली लगती है, अगर पूरे को ही हम सेट कर देंगे तो पूरा बर्तन जाली तो भरा रहता ही है, एक बर्तन के पीछे 2-4 बर्तन भी गिर जाते हैं, कभी कभार ही सही पर ऐसा होता जरूर है। तो मैं जितना हो सके बर्तन जाली को खाली रखने की कोशिश करती हूँ, और इस तरीके से टोकनी में छोटे छोटे बर्तनों को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ट्रिक आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको भी ये पसंद आया है तो अपनी लाइफ में अपना के देखिएगा, कोई बुरी बात नहीं है। छोटी सी छोटी चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज आप कर सकते हैं। अगले यूजफुल हैक में मैं चने के बारे में बात करूंगी। तो जैसे ये अभी विंटर सीजन चल रहा है और एंडिंग में ना ये चना बहुत ज्यादा आ रहा है, खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है, पर इसको छिलने का काम बड़ा ही ज्यादा टाइम लेता है, जिसकी वजह से हम ज्यादातर क्या करते हैं, मार्केट से छिले हुए ही चने ले आते हैं। तो देखिए नॉर्मल जो चना है वो आपको 50 से 60 रुपए पर केजी मिल जाएगा, पर छिला हुआ अगर चना लेके आते हैं ना तो आपको डबल प्राइस देना होता है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप चना लेकर आते हैं तो इस तरीके का चना लेके आए, जो कि पोपट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लेकर आएंगे तो इसे छिलने में आसान होती है। पूरा का पूरा छड़ ले आएंगे तो एक तो वो वजन बहुत ज्यादा होता है, दूसरा वो छड़ हमारे काम आती नहीं है। तो आप ना इस पोपट को इस तरीके से पकड़िए, जैसे कि मैंने पकड़ा है, बीच में से दबाएं, ये आराम से ना खोल जाती है। तो देखिए आपको इसको आगे पीछे कहीं से नहीं दबाना है, बस बीच में से आपने इसे प्रेस करना है और दाना ना बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप इसे पकड़िए और इसके ना बीच वाले हिस्से को हमने दबाना है, आगे पीछे दोनों तरफ कहीं नहीं दबाना है, बस बीच में आप हल्का सा प्रेस करिए और ये देखिए बहुत आसानी से ना ये खुल गया है। ये सिंपल सा ट्रिक है, बस आपने इसी को फॉलो करना है और जितने भी चने हैं ना वो बहुत आसानी से कम टाइम में ज्यादा छिल जाएंगे। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है, आप इसे यूज करेंगे, और आपको मेरा ट्रिक पसंद आता है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये काम भी बहुत ज्यादा टाइम लेता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी आसान ट्रिक आपके लिए लेकर जरूर आऊंगी। हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है और उसमें मैं ले रही हूँ 3 चम्मच कच्चा दूध। हमने यहाँ पका हुआ दूध नहीं लेना है, कच्चा दूध लेना है। और इसके बाद में हम इसमें कुछ चीज ऐड करने वाले हैं जिससे एक बहुत असरदारक रेमेडी बनके रेडी होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिया है कोलगेट। 3 चम्मच कोलगेट में 1/4 हिस्सा इतना हमने कोलगेट ऐड करना है, यानी कि 3 चम्मच मैंने दूध लिया है और चम्मच का 1/4 हिस्सा मैंने यहाँ पे कोलगेट लिया है। अच्छे से इसको मिक्स करना है। अगर आपके पास व्हाइट वाला है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास व्हाइट वाला नहीं था, फिलहाल मैं इसी का यूज करके मैंने आपको बताया है। तो ये देखिए ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बनके रेडी हो चुकी है। इसका यूज करेंगे हम हमारे हाथ पैरों की गंदगी निकालने के लिए। जैसे ही ठंड का एंडिंग होता है, मेरे हाथ तो इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि सच्ची में देखने का मन ही नहीं करता है, पर क्या करें, हाथ है तो क्लीन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो हाथ पैर होता है ना, इनकी स्किन बहुत ज्यादा रफ हो जाती है ठंड के एंड में। तो आपने क्या करना है, इस रेमेडी को रेडी करना है और हल्के हल्के से अपने हाथ पैरों की अच्छे से मसाज करनी है। ये जो फिंगर वाले हिस्से हैं ना, इसमें तो इतनी ज्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाती है कि क्या ही कहने। तो आपके हाथ भी इसी तरीके से ड्राई रहते हैं या बहुत ज्यादा हाथों में गंदगी इकट्ठा हो जाती है, तो इस रेमेडी को आप ट्राई आउट करके देखिएगा। इसे हाथों से अच्छे से मसाज करना है, कम से कम 3 मिनट का टाइम जरूर दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो 5 से 6 मिनट तक भी आप मसाज कर सकते हैं। कोलगेट अपना काम करेगा, दूध अच्छे से रंगत निखारता है। तो इस तरीके से ना आप अपने हाथ पैरों की जितनी भी गंदगी है ना आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगर कुनी वगैरह बहुत ज्यादा काली हो जाती है, ठंड के सीजन में पैरों की कुनी है बहुत ज्यादा काली हो रही है, तो इस ट्रिक को आप यूज कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वर्क नहीं कर रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि 99% ये ट्रिक काम करती है। जो
कोलगेट होता है ना, वो कितना भी जिद्दी मेल दाग धब्बा क्यों ना हो, उसको निकालने के लिए कारागार है। तो इस तरीके से आप अपने हाथ पैरों की गंदगी को आसानी से घर पे निकाल सकते हैं और मैनिक्योर पेडिक्योर पे जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसकी भी आप बचत कर सकते हैं, क्योंकि हम महिलाओं के काम रुकते नहीं हैं, हमें डेली ही काम करने होते हैं और इसके बीच में हम हमारे हाथ पैरों का बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाते हैं। तो 3 दिन की गैप में आप इस ट्रिक को यूज कीजिए। विंटर सीजन में आपके हाथ बहुत ही सॉफ्ट बने रहेंगे।